सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का शब्द यानी कि वर्ड्स। तो बच्चों, हम सुबह से लेकर शाम तक कई प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि राम, खाना, बगीचा, खेलना, सुंदर आदि। तो बच्चों, शब्दों की रचना दो या दो से अधिक वर्णों एवं मात्राओं के मिलने से होती है, जैसे कि क जोड़ म जोड़ ल बना क्या? कमल। फ जोड़ ल क्या बना? फल। ब जोड़ श क्या बना? बस। परंतु शब्दों की रचना के लिए यह आवश्यक है कि वर्णों एवं मात्राओं का मेल सार्थक हो, अर्थात उसका कोई अर्थ हो। यदि वर्ण एवं मात्राओं के मेल से बने शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता तो वह निरर्थक कहलाता है, अर्थात वह शब्द नहीं कहलाता। तो देखिए बच्चों, यहाँ कुछ एक उदाहरण दिया गया है, जैसे कि क जोड़ ल जोड़ श बना कलश। यह एक शब्द है और इसका एक निश्चित अर्थ होता है। ठीक उसी प्रकार ल जोड़ क जोड़ स तो क्या बना? वह बना लकस। ये शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। दूसरा एग्जाम्पल है ती जोड़ त जोड़ ली बना यह क्या? तितली, और यह शब्द है, इसका भी एक अर्थ होता है। त जोड़ ली जोड़ ती यह बना तलीती। यह शब्द नहीं है, इसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। तो फिर बच्चों, हम शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ होता है, तभी वह शब्द कहलाता है। अर्थ या तो फिर दो या दो से अधिक वर्ण एवं मात्राओं के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे शब्द के प्रकार यानी कि शब्द के भेद। शब्दों को चार आधारों पर बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा बनावट के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, चौथा है प्रयोग के आधार पर। तो बच्चों, हम क्या समझे? हम समझे कि शब्द के चार भेद होते हैं। ठीक है, तो पहला हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। तो बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार प्रकार होते हैं। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशी। अब हम पढ़ेंगे बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। अब हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। अब हम जानेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द।